तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 4.1 से यूज इम्प्लिसिट रूल टू फाइंड आउट द सेकंड डेरिवेटिव, मींस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। फंक्शन गिवन है हमारे पास, ठीक है। अब हम इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय यूजिंग ऑफ इम्प्लिसिट रूल। देखिए जो आपके पास इक्वेशन यानी फंक्शन गिवन है इस वक्त, उसे आप इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लें और उस पे डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं बोथ साइड, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड आपके पास डिफरेंशिएशन अप्लाई होगी। डी बाई डी एक्स ऑफ बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड डिफरेंट जितनी टर्म्स होती है ना उनके साथ हम अलग अलग लिखते हैं इसको, ठीक है। ये सबसे बेसिक स्टेप से मैं हमेशा आपको स्टार्ट करवाता हूँ ताकि कन्फ्यूजन कोई ना हो। अब आप ये देखिए कि ये आपके पास बी स्क्वायर जो है वो कोफिशिएंट है, ए स्क्वायर जो है कोफिशिएंट है, बट ए स्क्वायर बी स्क्वायर बोथ ये दोनों क्या हैं? कांस्टेंट हैं, ठीक है। तो अब आप जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो बी स्क्वायर एज इट इज होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। इसी तरह ए स्क्वायर एज इट इज क्योंकि कोफिशिएंट है। अब वाई स्क्वायर के डिफरेंशिएशन में बहुत कंफ्यूजन होती है, ठीक है। बहुत स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज होते हैं। अब इस बात को, इस स्टेप को अच्छे से समझिए आप। वाई स्क्वायर मीन जैसे आपने एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया है 2x, लेकिन आगे x का डिफरेंशिएट क्या होता है? 1, तो इसलिए उसको आप नहीं लिखते। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब आप वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2y, लेकिन आगे y का डिफरेंशिएट क्या होगा? dy अपॉन dx, क्योंकि वो 1 नहीं होता और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो ये हमेशा याद रखें बात, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं वाई स्क्वायर को, तो पावर पहले आ गई, पावर में से एक कम हो गया, देन अगेन बेस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dy dx। तो ये बेसिक बन जाता है dy यानी 2y इंटू dy अपॉन dx। तो ये गलती बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं, इससे पूरा क्वेश्चन ख़राब हो जाता है। अब आपके पास ये लिखा गया 2b स्क्वायर एक्स प्लस 2a स्क्वायर वाई dy अपॉन dx। अब आप इस टर्म को शिफ्ट कर दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा 2a स्क्वायर वाई dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 2b स्क्वायर एक्स, देन 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। अब हमारे पास dy अपॉन dx जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, देखें वो हमने निकाल लिया है, माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dy अपॉन dx, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y प्राइम, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y1। तो कोई भी सिंबल हम यूज़ कर रहे हो तो बहरहाल आंसर हमारे पास यही रहेगा बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई। लेकिन क्योंकि ये हमारा डिज़ायर आंसर नहीं है, हमें इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। हमें इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम सिंबल अगर डी बाई डी एक्स को यानी वाई प्राइम यूज़ कर लेते हैं, ये इजी सिंबल है, इक्वल टू, अब देखिए माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये कोफिशिएंट है और आपको डिफ्रेंशिएट करना है एक्स अपॉन वाई का। ये स्टेप बहुत ज़रूरी स्टेप है क्योंकि आपको कोफिशिएंट को पहचानना है, ठीक है। तो ए स्क्वायर वी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपके पास कोशेंट फार्मूला अप्लाई होगा क्योंकि x अपॉन y है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा y डबल प्राइम इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज़। अब हम कोशेंट रूल में अप्लाई करेंगे पहले, यानी u और v है, तो u हमारे पास x है और v हमारे पास y है, तो y डिफरेंशिएट ऑफ x माइनस x डिफरेंशिएट ऑफ y डिवाइड बाय वाई स्क्वायर। ये हमने डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब हमारे पास ये माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज़ है, ठीक है।
और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखें ये जो डिनोमिनेटर का वाई स्क्वायर है इसको भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं 1/y²। अब ये y एज इट इज डिफरेंशिएट ऑफ x, ठीक है, यानी डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाता है 1, ये x एज इट इज। और ये dy/dx सॉल्व नहीं होता, तो ये जब सॉल्व नहीं होता तो इसका मतलब है कि इसकी कोई वैल्यू होगी, और वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में आपने वैल्यू निकाली हुई है -b²x/a²y, तो ये आपको वहां पर रिप्लेस करनी है, ठीक है। माइनस ये b² अपॉन हो जाएगा a²y² इंटू y1 माइनस x। यहाँ आप अपनी वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए जो फर्स्ट ऑर्डर की वैल्यू थी -b²x और a²y, ये हमने वैल्यू रिप्लेस कर दी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, डेरिवेटिव तो आ गया है लेकिन अब क्योंकि सिंप्लीफिकेशन ज़रूरी है इसकी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी y एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस b²x² अपॉन a²y। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसका एलसीएम लेते हैं -b² अपॉन a²y²। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा a²y, तो a²y इंटू वाई a²y² प्लस b²x²। तो स्टूडेंट आप ज़रा देखें कि क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन था, यानी जो क्वेश्चन जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर किया है वो क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन था, b²x² प्लस a²y² इक्वल है a²b² के, ठीक है। तो अब आप अपने न्यूमिनेटर को चेक करें तो वो एग्जैक्ट यही बन रहा है, तो इसको रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम ऑलमोस्ट फाइंड आउट कर चुके हैं, अब सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको। यहाँ आ जाएगा a²b² अपॉन a²y, तो यहाँ a² से a² कैंसिल, ठीक है। अब बाकी मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ जाएगा -b⁴ अपॉन a²y³। ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट हो गया, ठीक है। तो ये इम्प्लिसिट रूल भी आपको समझ आ गया कि हमने इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है, ऐसी इक्वेशन होती है जो कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखी जाती है, यानी उसमें y एक तरफ और x एक तरफ नहीं होता, मिक्स इक्वेशन होती है, ठीक है। ये हमने डिटेल से इसको प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है। अब हमारे पास इसका जो है वो सेकंड पार्ट है, पार्ट बी, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी। गिवन फंक्शन इज x² प्लस y² इक्वल टू r², और हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करना है। तो इन जनरल मैं आपको बता देता हूँ, ये जो गिवन इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है, ठीक है। वैसे याद रखिएगा कि ये सर्किल की इक्वेशन कहलाती है जब उसका ओरिजिन जो होता है वो 0,0 हो। तो ये सिर्फ इंटरेस्ट के लिए आपको बात बताइए कि ये इक्वेशन कौन सी है, लेकिन अभी हमें इससे गर्ज नहीं है कि इक्वेशन कौन सी है। अभी हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, x² प्लस y² इक्वल टू r²। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब डिफ्रेंशिएट जब हम करेंगे तो d/dx ऑफ x² अलग हो जाएगा, d/dx ऑफ y² एंड देन वी कैन राइट d/dx ऑफ r²। सो व्हाट इज द डिफरेंशिएट ऑफ x², ठीक है। जर्नल पावर रूल के अकॉर्डिंगली पावर पहले लिखिए, पावर में से एक कम कर देते हैं, ठीक है, 2 - 1। देन बेस का डिफरेंशिएट ले लें d/dx ऑफ x, तो ये 1 होता है इसलिए हम लिखते नहीं हैं। अगेन सिमिलर वे में y को ट्रीट करें, 2y एज इट इज 2 - 1 और y का डिफरेंशिएट dy/dx, और r जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। तो ये स्टेप हम नहीं लिखते, ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ रिमाइंड करवाने के लिए लिखा है
अब ये हो गया 2x और ये हो गया 2y के, यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट और वाई स्क्वायर के डिफरेंशिएट में क्या फ़र्क है, ये चीज़ जहन में बिठा लीजिए, क्योंकि वहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स आता है और x जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। नाउ ट्रांसफर 2x another side of equal, then dy upon dx as it is and 2x shift होके क्या हो जाएगा -2x, then dy by dx -2x divided by 2y, 2 and 2 cancel, so first differentiate dy by dx equal to y prime equal to -x upon y। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। हमें क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो अगेन डिफरेंशिएशन में डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्राइम इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ -x अपॉन वाई। अगेन कोशेंट फॉर्मूला या कोशेंट रूल यूज कीजिए, ठीक है। तो कोशेंट रूल को जब आप यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास y डबल प्राइम, माइनस साइन आप एज इट इज़ बाहर निकाल लीजिए और v से स्टार्ट करते हैं, यानी डिनोमिनेटर पहले आता है डिनोमिनेटर, देन डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है उस फंक्शन का स्क्वायर करते हैं। ये है कोशेंट फार्मूला। y डबल प्राइम एज इट इज माइनस, ये देखिए ये डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो y 1 जा y और x डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज, और ये है y स्क्वायर। अब आपको पता है कि यहाँ डी वाई बाई डी एक्स को हमने कैसे रिप्लेस करना। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है जो y प्राइम है, तो इसकी वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, वो वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे। y प्राइम इक्वल टू, इसको हम लिख लेते हैं -1 अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको अलग कर दीजिए y माइनस एक्स। अब हमारे पास डेरिवेटिव हमारे पास क्या है -x अपॉन वाई, ब्रैकेट क्लोज। अब एलसीएम लेके इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, -y स्क्वायर। अब देखें इसका एलसीएम क्या होगा, y वाई ज़ा वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 जो गिवन इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंगली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, आर स्क्वायर के। तो यहाँ आर स्क्वायर को रिप्लेस कर दें, तो -1 अपॉन वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर रिप्लेस कर दें और y एज इट इज। तो अब हमारे पास ये लास्ट स्टेप आ गया y डबल प्राइम माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई क्यूब। ये हमने इस फंक्शन का भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। सिमिलर हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी, और गिवन फंक्शन है वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 0 और हमें वही सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो ये गिवन इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 करके चलते हैं कि ये इक्वेशन नंबर वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू जो 0 है, ये हम इसको इक्वेशन नंबर 1 करते हैं। देन इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, 2 कोफिशिएंट है एज इट इज, एंड देन d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। अब आप थोड़ा सा रिकॉल कर लें अपने आप को, तो ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ क्या यूज़ होगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल को याद कर लें, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट अब हम 3-4 दफ़ा ले चुके हैं, तो अब आपको पक्का याद हो जाना चाहिए 2y देन dy अपॉन dx, ठीक है।
टू एज इट इज़, ब्रैकेट लगा लें, और प्रोडक्ट रूल, डिफरेंस यानी एक्स फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, माइनस प्लस सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इक्वल टू 0। 2y dy अपॉन डी एक्स एज इट इज़। अब यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके -2x dy अपॉन डी एक्स सेम रहता है, ठीक है, एज इट इज़, माइनस प्लस -2y, और डिफरेंशिएशन ऑफ x जो है वो 1 हो जाता है, तो ये 1 होके ख़त्म हो जाएगा। अब हम इस टर्म को इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं और इन दो टर्म्स में से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। dy बाई डी एक्स को कॉमन लें तो हमारे पास आ जाएगा 2y माइनस 2x, और ये टर्म शिफ्ट होके हो जाएगी 2y। तो इसको डिवाइड में भेज देते हैं, dy अपॉन डी एक्स को एक तरफ लिख लिया हमने 2y, और यहाँ इसको हमारे पास आ गया 2y माइनस 2x, 2 हम कॉमन लेके कट कर देते हैं। स्टूडेंट इसको बगैर कॉमन लिए भी कट करते हैं, तो ये स्टेप भी याद रखें कि कॉमन लिए वगैरह आप इस तरह कट नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास आ गया dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू y अपॉन y माइनस एक्स, ठीक है। ये हमारे पास हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। इसको भी एज रेफरेंस जो है वो आप इक्वेशन नंबर 2 के तौर पर याद रखें, ठीक है। अब हमने यहाँ से इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव स्टार्ट करना है। डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स, ठीक है। अब हमने जो फर्स्ट फंक्शन है जिसको हम y प्राइम भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम y प्राइम, क्योंकि फिर आगे सहूलत होती है यूज़ करना, डी बाई डी एक्स। अब देखें कोशेंट रूल अप्लाई होगा, यानी यहाँ पर आपके पास कोशेंट रूल है क्योंकि फ्रैक्शन आपको नज़र आ रही है। तो यहाँ हम y प्राइम कर लेंगे और कोशेंट रूल के अकॉर्डिंगली क्या होता है, v फंक्शन पहले आ जाता है, y माइनस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ y माइनस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ u, यानी y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय y माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ सिंप्लीफिकेशन होगी सारी, y माइनस एक्स, अच्छा जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है उसको 1 अपॉन करके लिख लें तो सिंप्लीफाई करना और आसान हो जाएगा। y माइनस एक्स एज इट इज़, और ये dy अपॉन डी एक्स भी एज इट इज़, माइनस y, डिफरेंशिएशन ऑफ y क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, डी वाई अपॉन डी एक्स, और x का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1, ठीक है। अब इस ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, y माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा हमारे पास, देखें y, या इसकी जगह हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, वो और आसान हो जाएगा हमारे लिए कि हम इन दोनों स्टेप्स की जगह पर डी वाई अपॉन डी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पर हम अपनी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी, जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है, हम वहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं, y माइनस एक्स एज इट इज़, और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी y अपॉन वाई माइनस एक्स, y अपॉन वाई माइनस एक्स। यहाँ पर भी हमारे पास y अपॉन वाई माइनस एक्स। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखें यहाँ तो y माइनस एक्स और y माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन वाई माइनस एक्स का स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ जस्ट रह गया y, और यहाँ हम पहले ले लेते हैं ब्रैकेट में एलसीएम, y माइनस एक्स, y एज इट इज़ और y माइनस एक्स, ठीक है। ये हमने यहाँ पर एलसीएम पहले फाइंड आउट कर लिया, 1 अपॉन y माइनस एक्स का स्क्वायर, y माइनस वाई, अब ये हमारे ब्रैकेट हो जाएगी y माइनस वाई प्लस एक्स डिवाइडेड बाय y माइनस एक्स,
देखिए ये माइनस वाई और प्लस वाई भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो रिमेनिंग ब्रैकेट है वो हो जाएगी y माइनस प्लस माइनस एक्स इंटू वाई एक्स वाई माइनस एक्स। अब एक दफ़ा फिर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 1/y माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ हम इसका अगेन एलसीएम लेते हैं y माइनस एक्स, देन y मल्टीप्लाई बाय y माइनस एक्स इंटू एक्स वाई। तो ये दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई होके पावर इनकी क्या हो जाएगी क्यूब, y माइनस एक्स की पावर हो जाएगी क्यूब। अब ऊपर हम न्यूमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, y इंटू एक्स एक्स वाई और माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनली इसका आंसर आ गया वाई स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइडेड बाय y माइनस एक्स का क्यूब। ठीक है, तो ये हमने इसमें बहुत सारे रूल्स को रिकॉल किया है। प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई हुआ इसके अंदर, कोशेंट रूल भी अप्लाई हो गया इसके अंदर। ठीक है, आपने इम्प्लिसिट को भी समझ लिया अगेन कि कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस होते हैं जो मिक्स होते हैं, जिन्हें आप इंडिपेंडेंट यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को अलग अलग नहीं कर पाते। ऐसे फंक्शंस को हम इस वक्त डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और सेकेंड ऑर्डर उनका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब इसका लास्ट पार्ट है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है हमारे पास। अच्छा, इसमें एक और भी आंसर में मुझे अभी देखें, एक पहले नेक्स्ट पार्ट पे जाने से पहले अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को गौर से देखें तो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या दी हुई है, वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर हमारा एग्जैक्ट वही है, तो हम इसको यहाँ पर y प्राइम इक्वल टू न्यूमिनेटर 0 हो जाएगा, तो y माइनस एक्स का होल क्यूब। तो देन हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा y डबल प्राइम इक्वल टू 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक स्टेप मिस होने लगा था। बहरहाल अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। इसके लास्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट डी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई ऑफ एक्स प्लस एक्स इक्वल टू ई ऑफ वाई प्लस वाई। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है जिसको हमने सॉल्व करना है। तो अब आप ये भी कर सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल को एक तरफ शिफ्ट कर दें और जो है वो एक्स और वाई को एक तरफ शिफ्ट कर दें, या डायरेक्ट आप डिफ्रेंशिएट कर लें, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। डिफ्रेंशिएट यानी जो गिवन फंक्शन है हमारे पास ई ऑफ एक्स प्लस एक्स इक्वल टू ई ऑफ वाई प्लस वाई, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास डिफ्रेंशिएट हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई ऑफ एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर वाई और डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, अलग अलग लिख लिया हमने। अब एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम रहता है ई ऑफ एक्स से, तो अगर पावर एक्स है तो सेम है क्योंकि एक्स का फर्दर डेरिवेटिव 1 होता है। देन अगेन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। ई ऑफ वाई है तो एक दफ़ा ई ऑफ वाई एज इट इज़, देन वाई का डिफ्रेंशिएट होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स तो सिमिलर रहेगा। अब आप नेक्स्ट स्टेप में इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें। ई ऑफ एक्स प्लस 1 ई ऑफ वाई प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स क्या बन जाएगा हमारे पास, ई ऑफ एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय ई ऑफ वाई प्लस 1। ठीक है, जिसको हम वाई प्राइम से भी रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास हमारे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब हम इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। अगेन डिफ्रेंशिएट, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्राइम इक्वल टू कोशेंट फार्मूला। ठीक है, अब आपको जल्दी याद आ गया होगा। तो पहले आएगा डिनोमिनेटर
फिर न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई ऑफ एक्स प्लस वन, फार्मूले के बीच में माइनस साइन, ई ऑफ एक्स प्लस वन एज इट इज़, और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लें ई ऑफ वाई प्लस वन। किसी भी तरह फार्मूला याद करें, लेकिन याद कर लें इसको, ठीक है, ताकि कोई गलती ना हो किसी क्वेश्चन में। ये वाई डबल प्राइम ई ऑफ वाई प्लस वन एज इट इज़, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स का डेरिवेटिव सेम रहता है और वन का डेरिवेटिव होता है ज़ीरो। सिमिलर केस ई ऑफ एक्स प्लस वन एज इट इज़, ई ऑफ वाई का डेरिवेटिव अभी हमने लिया था कि पहले तो सेम रहेगा और देन आगे डी वाई अपॉन डी एक्स, और वन का डेरिवेटिव हो जाएगा ज़ीरो। और यहाँ ई ऑफ वाई प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफिकेशन में हम ये करते हैं कि वाई डबल प्राइम एज इट इज़ वन अपॉन ई ऑफ वाई प्लस वन का होल स्क्वायर हम बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखें इन दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई करना है, ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई, तो इसको हम लिख लेते हैं ऐसे ई ऑफ वाई इंटू ई ऑफ एक्स, और ई ऑफ एक्स वन ज़ा ई ऑफ एक्स, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर लिया है अभी हमने इसको, माइनस ई ऑफ एक्स प्लस वन एज इट इज़, और यहाँ पर हम ई ऑफ वाई सेम है, यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, ई ऑफ एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय ई ऑफ वाई प्लस वन, ठीक है, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब हमें यहाँ ज़रा सिंप्लीफिकेशन करनी है, काफ़ी सारे एक्सपोनेंशियल के फंक्शंस हैं, ई ऑफ वाई प्लस वन का होल स्क्वायर ब्रैकेट सेम, ये ई ऑफ एक्स और ई ऑफ वाई हम इनकी बेसिस सेम है तो पावर में भी ऐड करके लिख सकते हैं, वो हम फर्दर सोल्यूशन में देखेंगे कहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है। ई ऑफ एक्स प्लस वन एज इट इज़, अब देखें यहाँ फिर मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा आपके पास ई ऑफ एक्स ई ऑफ वाई प्लस ई ऑफ वाई, और डिवाइडेड बाय ई ऑफ वाई प्लस वन, हमें अगेन एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ हम इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। अच्छा, इसका एलसीएम लेना है तो हम इस स्टेप को, क्योंकि एलसीएम में एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है, हम इसको दोबारा जो है वो कॉमन लेके लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन बन जाएगा ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई प्लस वन, ये इसी तरह लिख रहे हैं, हमने मल्टीप्लाई कैंसिल कर दिया इसका, क्योंकि जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, ई ऑफ वाई प्लस वन का होल स्क्वायर। अब यहाँ जब हम इसका होल एलसीएम लेंगे ई ऑफ वाई प्लस वन, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये ई ऑफ एक्स प्लस वन एज इट इज़, और यहाँ से भी आप ई ऑफ वाई कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा ई ऑफ एक्स प्लस वन, तो ये दोनों ब्रैकेट्स भी मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगी, स्क्वायर हो जाएंगे। और देखिए ये सेम मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, ये आपको देख देख के स्टेप्स करने होंगे, क्योंकि ये एक साथ सब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसके स्टेप्स को अच्छे से अच्छे सिंप्लीफाई करके आपको बता रहा हूँ कि आप आराम से आंसर तक पहुँच जाएं। ये ई ऑफ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अभी हमने क्योंकि वो ये मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मल्टीप्लाई करवा के ये पावर क्या हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारा डिनोमिनेटर अब ख़त्म हो गया है, अब हमारे पास सिर्फ फंक्शन को सिंप्लीफाई करना रह गया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाएगा, हम इसमें फार्मूले भी एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो फार्मूले अगर एक्सपेंड करेंगे तो फार्मूले क्या बन जाएंगे हमारे पास, ए प्लस बी होल स्क्वायर के जो फार्मूले हैं, तो वो फार्मूले हमारे पास यहाँ पर एक्सपेंड हो रहे हैं। तो फार्मूला एक्सपेंड करते हैं, पहले ये जो पहली ब्रैकेट है हमारे पास इस पर ई ऑफ एक्स एज इट इज़, अब फार्मूला ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ई रेज़ टू पावर 2y, 2ab तो हो जाएगा ई ऑफ वाई प्लस बी स्क्वायर यानी 1,
अब ये ई ऑफ वाई एज इट इज, अगेन फार्मूला एक्सपेंड करें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 1। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई आप कर लें, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप इसका क्या बनता है। ये दोनों देखें बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे पावर्स इसकी ऐड हो जाएंगी। ये एज इट इज 2e ऑफ वाई और ये x प्लस वाई हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई, और e ऑफ x वन जा e ऑफ x। सिमिलर वे में इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, y प्लस 2x माइनस प्लस माइनस 2e x प्लस वाई और माइनस e ऑफ वाई। अब देखिए कोई स्टेप हमारे पास कैंसिल हो रहा है तो ये और ये टर्म कैंसिल हो रही है। ठीक है, तो अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, e ऑफ वाई प्लस 1 का होल क्यूब, e ऑफ x प्लस 2y, और अब हमारे पास है प्लस का e ऑफ x माइनस e y प्लस 2x और माइनस का क्या आ गया e ऑफ y। ठीक है, तो अब हमें इसमें से कुछ कॉमन लेना है ताकि ये हमारे पास ब्रैकेट जो है वो सिमिलर ब्रैकेट्स में बन जाएं। ठीक है, तो अब हम कॉमन क्या ले लेते हैं, अगर हम इसमें से e ऑफ x कॉमन ले लें, या इसको फर्दर ऐसे लिख लेते हैं, एक स्टेप में आपको और सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। अगर हम इसको e ऑफ x और e की पावर 2y में ब्रेक करते हैं, ये e ऑफ x एज इट इज़, यहाँ e ऑफ y और e ऑफ 2x और माइनस e ऑफ y। ठीक है, अब कॉमन लेने के लिए देखिए हमें क्या करना होगा, इसकी अरेंजमेंट करनी होगी। तो अरेंजमेंट करते हैं हम इसकी कि ये जो हमारे पास ये वाली टर्म है, फर्स्ट टर्म e ऑफ x अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आएगा, e रेज टू पावर 2y प्लस 1 की ब्रैकेट बनेगी, और यहाँ e रेज टू पावर 2x प्लस 1 की ब्रैकेट बनेगी। तो हमें इसको अरेंज करना चाहिए, e ऑफ y प्लस 1 होल क्यूब देखिए, ये e ऑफ x e ऑफ 2y माइनस e ऑफ y e रेज टू पावर 2x, और ये e ऑफ x एज इट इज माइनस e ऑफ y एज इट इज। अब हम इन दो ब्रैकेट्स में से देखें कॉमन लेते हैं कि हमारे पास ये सिमिलर बन जाए, यानी ब्रैकेट सिमिलर हो जाए। तो यहाँ से हम e ऑफ x और e ऑफ y कॉमन ले लेते हैं, तो ये e ऑफ y रिमेनिंग आ जाएगा और यहाँ से e ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 कॉमन आ रहा है, e ऑफ x माइनस e ऑफ y, एक माइनस साइन चेंज आ रहा है, माइनस साइन अब हमें कॉमन लेना होगा। तो ये अब हम बिल्कुल फाइनल स्टेप की तरफ आ गए हैं। यहाँ से एक माइनस साइन कॉमन ले लें तो e ऑफ x e ऑफ y, तो ये टर्म हो जाएगी प्लस e ऑफ x माइनस e ऑफ y। ठीक है, e ऑफ x माइनस e ऑफ y, तो ये देखिए ये दोनों ब्रैकेट आपकी सेम हो गई। ये अब कॉमन ब्रैकेट कर लें, e ऑफ x माइनस e ऑफ y और माइनस e ऑफ x e ऑफ y प्लस 1। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर बन गया। ठीक है, फाइनल आंसर आ गया ये e ऑफ x माइनस e ऑफ y की ब्रैकेट। इसे हम लिख लेते हैं अरेंज करके 1 माइनस e x प्लस वाई डिवाइडेड बाय e ऑफ y प्लस 1 का होल क्यूब। ये था हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव।